आइए, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल SPC क्लासेस में। जहाँ तक कि हम लोग उत्तर प्रदेश के सामान्य अध्ययन की जो प्रथम क्लास है वो हम लोग कर चुके हैं। आइए आज उसकी दूसरी क्लास में हम लोग चलते हैं उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन में। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग अपने उत्तर प्रदेश का जो है संवैधानिक प्रकार का, प्रशासनिक प्रकार का जो ढांचा है उसके बारे में थोड़ा हम लोग अध्ययन करते हैं। तो दूसरी क्लास आपकी प्रशासनिक ढांचे से संबंधित, जहां पर उत्तर प्रदेश के बारे में आप लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन आपका है कि अपने उत्तर प्रदेश में यदि हम चर्चा करते हैं कि कुल जिलों की जो संख्या है वो कितनी है, तो उत्तर प्रदेश में कुल जिले वर्तमान में जो हैं वो 75 जिले हो चुके हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की जो संख्या है इस समय वो कितनी है, ध्यान रखना है 75। यानी उत्तर प्रदेश में जिलों की जो संख्या 75 है। और दूसरा प्रश्न यहाँ पर यह बनता है, हमारे उत्तर प्रदेश में कुल संभाग कितने हैं। संभाग यानी इनको हम लोग कहते हैं मंडल कहते हैं, संभाग या मंडल कहा जाता है। तो कुल मंडल कितने हैं जो कि बनाए गए हैं, तो यहाँ पर 18 मंडल हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश में जो 75 जिले हैं, इन चीज को समझना होगा आप लोगों को कि जो 75 जिले हैं उनको कितने मंडलों में बांटा गया है। तो 75 जिलों को 18 मंडलों में बांटा गया है। जहां पर आपको समझना होगा ये जो मंडल हैं ये जिलों को मिलाकर के बनाए गए हैं। तो ये जो 75 जिले हैं उनको 18 मंडलों में विभक्त किया गया है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है कि हमारे उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं। यानी कि यूपी में जो लोकसभा की सीटें हैं वो कितनी सीटें हैं, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं 80 सीटें। यानी कि क्वेश्चन है 80 सीटें हैं जो कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों। क्योंकि यदि हम चर्चा करें कि उत्तर प्रदेश में जो जनसंख्या है वो भारत के सभी राज्यों में से सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है, तो इसलिए उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या भी सर्वाधिक है। यदि हम लोग इस पे एक प्रश्न उठाते हैं कि लोकसभा में जो सीटें हैं वो कुल कितनी हैं, तो अभी तक तो जो था वो आंसर 552 कुल सीटें हुआ करती थी। ये तत्कालिक ओनली सीटों की संख्या है, जिसमें संविधान संशोधन करके क्या कर दिया गया है कि 2 एंग्लो इंडियन जो सदस्य हुआ करते थे, तो 2019 के अधिनियम 19 के आधार पर एंग्लो इंडियन की जो नियुक्ति थी वो समाप्त कर दी जा चुकी है। तो वर्तमान में इनकी अब संख्या कितनी बची हुई है, यानी कि 550। आगामी जो हमारी लोकसभा चुनाव है जो अभी संपन्न हो रहे हैं, तो इन चुनाव में अगर हम चर्चा करेंगे कि इस बार जो सीटों की संख्या होगी वो मनोनयन की सीटों की संख्या नहीं होगी। यानी कि इस बार केवल चुनावी जो सांसदीय सीटें होंगी उन पर ही चुनाव करके सदस्यों का चयन किया जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा की सीटें हैं वो कितनी हैं, तो वो आपको 80 याद करनी है। फिर चलते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की जो सीटें आती हैं वो कितनी आती हैं, तो बिल्कुल वही आधार मान लीजिएगा। जैसा कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य होने के नाते हमारे उत्तर प्रदेश में जो सीटें हैं राज्यसभा की वो सबसे ज्यादा 31 सीटें आती हैं जो कि उत्तर प्रदेश से जाती हैं। अब प्रश्न यहाँ पर आता है कि उत्तर प्रदेश में राज्य विधानसभा की सीटें कितनी हैं। तो जिस तरीके से अगर हम चर्चा करते हैं, उत्तर प्रदेश जो है अगर कहा जाए तो द्विसदनात्मक, ध्यान रखना है, द्विसदनात्मक आपका राज्य है, जहां पर राज्य विधानसभा के साथ साथ राज्य विधान परिषद भी अस्तित्व में है। तो यहाँ ध्यान देना है उत्तर प्रदेश का जो विधानमंडल है वो कितने सदनात्मक है, तो द्विसदनात्मक है। जिसमें कि पहला प्रश्न होता है कि उत्तर प्रदेश में राज्य विधानसभा की जो सीटें हैं कितनी हैं, तो सीटों की संख्या यहाँ पर कितनी आपको याद रखनी है, 500 याद रखनी है। मगर तत्कालिक हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो मंत्रिमंडल है, अगर उसकी चर्चा करते हैं या जितने लोगों का यानी कि विधानसभा में सदस्य निर्वाचित होकर गए हैं उनकी संख्या कितनी है, तो यहाँ पर अभी तक का 403 प्लस 1 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति जो भारत के प्रत्येक राज्यों में राज्यपालों द्वारा नियुक्ति की जाती है वो सदस्य इसमें शामिल है। परंतु इसके बाद जब विधानमंडल के चुनाव होंगे, विधानसभाओं के चुनाव होंगे, तो उन चुनाव में एंग्लो इंडियन को स्वीकृत नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना, इधर जो संख्या लिखी है जो 500 की बात कर रहे हैं, ये हमारे विधानसभा में
केवल सीटों की संख्या है, और जो 403 + 1 जो आपका बनता है यह सदस्यों की संख्या है। यानी कि सीटों की संख्या ज्यादा है परंतु यहाँ पर निर्वाचित सदस्यों की संख्या कम होती है, तो इस चीज को ध्यान रखना। दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है उत्तर प्रदेश में राज्य विधान परिषद। इस बार बात कर रहे हैं कि यूपी द्विसदनात्मक होने के नाते यूपी में राज्य विधान परिषद भी है, जिसके लिए यदि हम देखते हैं कि यहाँ जो सीटों की संख्या होती है वो कितनी है, सीटों की संख्या तो यहाँ आपको 100 देखने को मिलेगी, परंतु यहाँ पर जो निर्वाचित सदस्य हैं वो कितने हैं, 99। यानी कि निर्वाचित सदस्यों की जो संख्या है वो कितनी आपको याद करनी है, यहाँ आपको 99 जो है निर्वाचित सदस्यों की वर्तमान संख्या याद करनी है, परंतु 100 जो हैं वो केवल सीटों की बात कर रहे हैं। ये प्रश्नों को भी ध्यान रखना है। जैसा कि अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र, अभी अपना उत्तर प्रदेश में चुनाव संपन्न हुआ है और अभी कुछ जो है जगहों पर चल रहे हैं। तो जैसा कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि अपने सांसदीय जो सीटें हैं उनमें से यदि बात करें पूरे यूपी की, तो सबसे बड़ी जो सांसदीय सीट है वो कौन सी है, गाजियाबाद। तो गाजियाबाद सबसे बड़ी जनसंख्या के आधार पर सीट इसलिए है क्योंकि वह दिल्ली के निकट है और सबसे घनी बस्ती का और सबसे घने शहर की जनसंख्या वाला भी हम जिला कह सकते हैं। अब प्रश्न यहाँ बनता है, यही लिए यह सांसदीय जो क्षेत्र है वो सबसे बड़ा बन जाता है, यानी कि यहाँ जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा सांसदीय क्षेत्र बनता है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है कि उत्तर प्रदेश में जो सबसे छोटा, यहां ध्यान रखना है सबसे छोटा वो कौन सा है, तो वो बागपत सांसदीय सीट होगी जो कि सबसे छोटी सीट है। तो अब प्रश्न यहां पर एक उठता है कि जब अपने लोकसभा का चुनाव होता है तो लोकसभा के चुनावों में, लोकसभा के जो चुनाव संपन्न हो रहे हैं इनमें अपने उत्तर प्रदेश की कुल कितनी ऐसी सीटें हैं जो एससी वर्ग के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित की गई हैं, तो वो हमारे संविधान के अनुसार 17 सीटों का आवंटन हमारे उत्तर प्रदेश में किया गया है, जो कि अनुसूचित जाति वर्ग के सदस्यों के लिए बिल्कुल आरक्षित होती हैं। तो वेरी मोस्ट क्वेश्चन होता है कि उत्तर प्रदेश में एससी वर्ग के लिए कुल कितनी सीटों का आरक्षण किया गया है, तो बिल्कुल ध्यान देना है, यहाँ पर 17 सीटों का आवंटन किया गया है। चलते हैं इस पे, अगले पॉइंट पर हम लोग चलते हैं, अगले शीर्षक पे चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, उसी के दूसरे सेकंड छोटे से पार्ट पे चलते हैं। ये अगर यूपी मान लेते हैं, अगर इसको हम उत्तर प्रदेश मान लेते हैं इस आकार को, तो यहाँ पर समझने वाली बात है, क्योंकि इसके पहले पुरानी क्लास में आप उत्तर प्रदेश के फिगरात्मक रूप को पढ़ चुके हैं और इसकी अगली क्लास जो आपकी आएगी उसमें हम आपका उत्तर प्रदेश का और विस्तृत जो है भौगोलिक एवं उसका प्राकृतिक वर्णन करेंगे। तो परंतु पहले, इसके पहले आप यहाँ पर समझेंगे, अगर यह उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्व में स्थित कोई एक जिला होगा, उत्तर प्रदेश के सबसे पश्चिम में स्थित कोई जिला होगा, उत्तर प्रदेश के बिल्कुल उत्तर में कोई जिला होगा और उत्तर प्रदेश के दक्षिण में कोई जिला होगा। तो सबसे पहला प्रश्न बनता है कि हमारे उत्तर प्रदेश का जो सबसे पूर्वी जिला है वो कौन सा है, तो ध्यान रखना बलिया, यानी कि ये बलिया जो जिला है यूपी का सबसे पूर्वी जिला बनता है, जो कि बिहार की सीमा से स्पर्श होता है। ध्यान रखना है, राज्य भी आपको याद रखना है कि ये बिहार की सीमा से स्पर्श होता है। दूसरी बात करते हैं, यूपी का जो सबसे पश्चिमी जिला है वो कौन सा है, तो पश्चिमी जिला आपका जो बनता है वो बनता है शामली। शामली यानी शामली जो जिला है ये आपके दिल्ली एनसीआर जो दिल्ली का एरिया आता है वो शामली, इससे स्पर्श होने वाला जिला है जो सबसे पश्चिम में स्थित है। मगर हमारे यूपी का जो सबसे उत्तरी जिला है वो कौन सा है, तो ध्यान रखना है सहारनपुर। सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, सहारनपुर। ये यूपी का सबसे उत्तरी जिला है। और सबसे दक्षिणी जिले की अगर हम बात करते हैं तो जो दक्षिणी जिला है वो कौन सा है, सोनभद्र। कौन सा होगा, सोनभद्र। याद रखना है, इसमें गलती नहीं करना, यानी सोनभद्र यूपी का सबसे दक्षिणी जिला है। परंतु जिस तरीके से हम अपने भारत का वर्णन करते हैं तो उसमें यदि हम चर्चा करें कि यूपी का जो ये क्षेत्रफल बनता है वो कितना बनता है, तो यूपी का पूरा क्षेत्रफल जो बनता है वो बनता है 240,928। ध्यान रखना, इस जगह हम आपको बता रहे हैं 240,928
928 वर्ग किलोमीटर। तो इसको ध्यान रखना है, 240 928 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल बनता है, जो कि प्रतिशत में 7.33 प्रतिशत इसका क्षेत्रफल बनता है। जो संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का कितने परसेंट है, तो 7.33% आता है संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का। फिर से प्रश्न आपका बनता है कि यूपी की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, यानी कि यूपी की ये जो पूर्व से पश्चिम की लंबाई है वो कितनी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 650 किलोमीटर, यानी कि यहाँ पर 650 किलोमीटर यूपी की अपनी लंबाई आती है जो पूर्व से पश्चिम की है, यानी कि ये लंबाई 650 किलोमीटर की है। और यूपी की उत्तर से दक्षिण की अगर लंबाई की चर्चा करेंगे तो ये कितनी है, 240 किलोमीटर, यानी कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई 240 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की लंबाई जो आती है वो कितनी आती है, यानी कि 650 किलोमीटर। और यदि चर्चा करें उत्तर प्रदेश की स्थिति, भारत के मध्य सीमावर्ती क्षेत्र से उत्तर पश्चिम की ओर स्थित है, परंतु यह उत्तर प्रदेश के कौन से राज्यों में आता है, उत्तरी राज्यों में, यानी कि उत्तर प्रदेश के उत्तरी राज्यों में उत्तर प्रदेश का नाम अंकित है, जबकि इसकी दिशात्मक जो स्थिति आती है वह उत्तर पूर्व में स्थित है। यानी कि उत्तर प्रदेश भारत के किस दिशा में स्थित है, उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। और दूसरा प्रश्न यहाँ पर बनता है, उत्तर प्रदेश भारत के किन राज्यों में आता है, तो उत्तरी राज्यों में आता है। यहाँ दो क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना है, किन राज्यों में आता है, उत्तरी राज्यों में आता है। भारत के किस दिशा में स्थित है, तो उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। बाकी अगली क्लास आपकी, इसके बाद आप देखेंगे उत्तर प्रदेश का विस्तृत अध्ययन आप देखेंगे, जो कि अगली क्लास में आपको देखने को मिलेगा।